प्यारे दर्शकों, श्रोताओं, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल माँ की महिमा श्री अयोध्या जी में। अचला एकादशी आने वाला है। बहुत से भक्तों की मांग पे हमने अचला एकादशी व्रत किस दिन पड़ेगा और इसके महत्व क्या हैं, लाभ क्या हैं और कथा क्या है, उसको आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को अगर पसंद आए, ज्ञानवर्धक लगे तो फिर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बातें पसंद आएँ तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अचला एकादशी, जिसे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत और उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी अचला इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका पुण्य अचल यानी अडिग रहता और अटल होता है, जो कभी क्षीण नहीं होता। अचला एकादशी करने वालों को क्या क्या लाभ होता है वो जान लीजिए। नंबर 1 तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 मोक्ष की प्राप्ति। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें श्री हरि विष्णु लोक में स्थान मिलता है। तीसरा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। व्रत से चित्त शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 4, घर में सुख शांति और समृद्धि। व्रती के परिवार पर श्री भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अचला एकादशी व्रत की कथा ऐसी है कि प्राचीन काल की बात है। चंपावती नगरी में एक राजा हुआ करता था, महिष्मत। वह धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक था। उसके दरबार में एक चंचल और दुष्ट स्वभाव का नर्तक मुंडकर नामक व्यक्ति था, जो हर समय पाप और दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन उसने राजा के दरबार में एक साधु का अपमान कर दिया। साधु ने उसे श्राप दिया, हे मूर्ख, तू अगले जन्म में मेढक बनेगा और नरक की यातना भोगेगा। श्राप के प्रभाव से मंडूकर की मृत्यु के बाद वह एक मेढक बना और अंधेरे कुएं में पड़ा रहा। एक दिन एक पुण्यात्मा ब्राह्मण ने कुएं के पास अचला एकादशी का व्रत किया और स्नान जल उस कुएं में गिरा। स्नान का जो जल था वो कुएं में गिरा। जैसे ही वह पवित्र जल मेढक पर गिरा, उसकी पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई। उस समय पुण्य के प्रभाव से वह मानव शरीर में लौट आया और तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त किया। व्रत की विधि संक्षेप में, दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन करके नियम से संयम से रहें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी अर्पण, दीप जलाएं और व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें। निर्जल या फलाहार, जैसा शारीरिक शक्ति हो, और श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और भजन कीर्तन में मन लगाएं।
अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन दान देकर व्रत का पारण करें। विशेष संदेश जो एकादशी अचला एकादशी का व्रत है वो ये है इसका कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से अचला एकादशी का व्रत करता है वह संसार के बंधनों से छूटकर परम पद की प्राप्ति करता है। इस व्रत का पुण्य स्थायी होता है और जीवन में अचल सुख संपत्ति और शांति प्रदान करता है। हरिनाम ही कलयुग का महान साधन है। कलयुग केवल नाम धारा। अचला एकादशी उसका सर्वोत्तम अवसर है। यदि आप तन से मन से भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये शुभ अवसर है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। और भगवान की कृपा से ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है जो कि 84 लाख योनियों में सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वोत्तम है। उसका लाभ उठाएं और जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हमसे गलतियां और पाप जीवन में हर दिन हर क्षण होते रहते हैं। उसकी त्रुटि के लिए, उसकी क्षमा के लिए, उसका पुण्य प्राप्त करने के लिए हमें इस अचला एकादशी का व्रत करना चाहिए और पाप से मुक्त रहना चाहिए। हमारा तन और मन और धन जब पाप से मुक्त रहता है तो उसका उपयोग करने वाले हमारा परिवार, हम और हमारी आने वाली पुश्तियाँ वो सब स्वस्थ होते हैं, तेजस्वी होते हैं और भक्त होते हैं। आध्यात्मिक और आत्मिक बल उनमें इतना प्रबल होता है कि वो अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का नाम दुनिया में रोशन करते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु गृहस्थ आश्रम के सबसे सरल और अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा से माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा भी हम पर और हमारे घर पर बनती है। जब पाप रूपी अंधकार हमारे घर से, परिवार से और समाज से निकल जाता है तो ज्ञान रूपी भगवान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है और फिर आने वाले जीवन के अनेक परेशानियों को और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर रहता है। आप सभी भक्तजन को अचला एकादशी व्रत का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और यथाशक्ति यथाभक्ति ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए अपने घर के बाहर कम से कम जल का एक नाद रख देने से जाने अनजाने में हमारे पितृ भी आते हैं और जल ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे घर में पितृदोष समाप्त हो जाता है और उसके बाद हमारे कुल, खानदान, परिवार में वंश की वृद्धि होती है और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, संपदा, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है हमारा कि आप लोग इस अचला एकादशी व्रत का लाभ उठाएं और अपना तथा अपने परिवार का, अपने समाज का जीवन उज्जवल बनाएं और प्रगतिशील बनाएं
अब माँ भवानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता जी, जय एकादशी मैया।